आज की कहानी ईश्वर के रूप का अंतिम भाग। सरकार की तरफ से राहत कार्य शुरू हो गया। कुछ नागरिक भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। अतिथि मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था कि तभी गांव के कुछ युवक उसके पास पहुंचे। जल्दी चलो अतिथि, गांव के बाहर निकलना चाहिए, देखो गांव में पानी बढ़ता ही जा रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, संकट की इस घड़ी में भगवान शिव स्वयं आएंगे, तभी मैं चलूंगा, अतिथि ने कहा और फिर शिव 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 भजने लगा। अतिथि, जीत मत करो, पानी बढ़ता ही जा रहा है, जल्दी से हम लोगों के साथ गांव के बाहर निकल चलो। तुम लोग ईश्वर को मानते जरूर हो, लेकिन तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं कि संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा करने ईश्वर स्वयं आते हैं, अतिथि ने अपनी आस्था बयान की। चलो भाई, इसे छोड़ो और दूसरे लोगों को बचाओ, ऐसा कहकर राहत कार्य करने वाले आगे बढ़ गए। पानी और अधिक बढ़ गया। अब अतिथि को मजबूरन मंदिर के गुंबद पर चढ़ना पड़ा। तभी एक नाव आई और उसे सुरक्षित निकालना चाहा, लेकिन अतिथि ने उन्हें भी इनकार कर दिया और बोला, भोलेनाथ स्वयं मेरी रक्षा करने आएंगे। वह नौका भी आगे बढ़ गई। पानी और बढ़ रहा था। तब तो अतिथि को गुंबद की ऊपरी चोटी पर चढ़ना पड़ गया। पानी बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब और ऊपर चढ़ने का स्थान नहीं था। अतिथि शिव शिव करता रहा। तभी जैसे भगवान शिव ने उसकी पुकार सुन ली, आसमान पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगा। लोगों ने रस्सी नीचे फेंककर चिल्लाकर कहा, अतिथि रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। नहीं नहीं, तुम जाओ, भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे। अरे मूर्ख, तू मरना चाहता है क्या? ये क्यों नहीं समझता कि हमें भगवान शिव ने ही भेजा है? नहीं, तुम लोग जाओ। हार कर हेलीकॉप्टर भी चला गया। पानी तेजी से चढ़ता जा रहा था, लेकिन अब और ऊपर चढ़ने का कोई स्थान नहीं था। पानी अतिथि की गर्दन तक पहुंच गया, लेकिन अब वो जाए कहाँ? आशा भरी नजरों से वो आसमान की ओर देखता रहा कि भगवान अब आएंगे, लेकिन नहीं, भगवान नहीं आए और देखते ही देखते अतिथि अतः जल में समा गया। मरने के समय चूंकि वह शिव शिव रट रहा था, अतः अंत में उसकी आत्मा शिवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। शिवलोक पहुंचते ही उसने भगवान से शिकायत की, प्रभु आप तो बड़े ही निष्ठुर है। मैं मर रहा था और आपको पुकार रहा था, लेकिन आप नहीं आए। आपने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा प्रभु? प्रभु मुस्कुराकर बोले, हे वत्स, तुझ जैसा अधूरा ज्ञान रखने वाला मनुष्य इसी प्रकार अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। मैं तो तुझे 3 बार बचाने आया था। पहले मैं राहत कार्य कर्मचारी के रूप में आया, मगर तू वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। दूसरी बार मैं फिर नाव लेकर आया, मगर तू फिर भी नहीं समझा। और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर से तुझे बचाने आया, मगर तू मुझे पहचान ही नहीं सका, इसीलिए तेरी मृत्यु हुई। तू क्या समझ रहा था कि मैं गले में सर्पों की माला डाले डमरू बजाता हुआ तुझे बचाने आता? अरे मूर्ख, मैं सभी प्राणियों में रहता हूँ और समय, स्थान और परिवेश के अनुसार रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मेरा सच्चा भक्त वही है जो हर प्राणी में मुझे देखता है। मैं इस संसार के कण कण में व्यक्त हूँ। जो इस प्रकार से मुझे भजते हैं और अहंकार को त्याग कर प्राणी मात्र पर करुणा और दया करते हैं, वही मेरे सच्चे भक्त हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को जल, वस्त्रहीन को वस्त्र, गृहहीन को गृह देने वाले ही मेरी सच्ची सेवा करते हैं। याद रख, मंदिर में बैठकर जोर जोर से मेरा नाम भजने वाले और प्राणी मात्र को हेक समझने वाले मेरी कृपा के पात्र नहीं बनते। जीवों से प्रेम, उन पर दया, असहायों की सहायता, यही कर्म मेरी सच्ची आराधना है, कहकर भगवान शिव मौन हो गए और अतिथि शिवलोक में ठगा सा खड़ा रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती है। जो व्यक्ति धार्मिक होने का आडंबर करे और दूसरे प्राणियों से घृणा करे या आत्मविश्वास करे, उसे कभी सच्चा सुख, सच्ची शांति नहीं मिल सकती।